साल बाद तक भी हमें हो सकता है कि उसके कुछ नुकसान हो जो उस वक्त जाके हमें पता लगे, और अब हम टीका लगा बैठे। तंगदस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। दोस्तों, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, पहले जो कोविड-19 का कहर था, उससे खौफजदा दुनिया अब ओमिक्रॉन को बहुत सीरियसली देख रही है। हिंदुस्तान में जब बात कोविड-19 के टीकाकरण की हुई थी तो उसमें बहुत ज्यादा भ्रम था, बहुत कंफ्यूजन्स थी, और अक्सर और बेशतर लोग जो है वो उससे डरे हुए थे। हालांकि उसके बावजूद देश की 60% जनता ने वैक्सीनेशन अपना करा लिया है। ये अलग बात है कि उसमें भी 37% ऐसे लोग हैं जिनको अभी दोनों टीके नहीं लगे हैं, और 40% तो को अभी बिल्कुल लगे ही नहीं हैं। ये एक अलग इशू है, लेकिन ओमिक्रॉन पर दुनिया में लोगों का क्या मानना है, और खासतौर से हिंदुस्तान में जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो क्या मानते हैं, इसी संबंध में हम आए हैं राजस्थान के कोटा शहर में, और हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे शख्सियत से जो अपनी सेवाएं देश और देश से बाहर एज फिजिशियन प्रैक्टिशनर देते रहे हैं। इसके अलावा आप नशा मुक्ति सेंटर भी चलाते रहे हैं और अपने हज़ारों लोगों को नशे से मुक्ति भी दिलाने का आपने प्रयत्न किया, और उसमें आप सफल भी रहे हैं। आपको अपनी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ पीडिया पर। हम सीधे सवाल ले लेते हैं जी, जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे जी। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पिछले दिनों में कोविड-19 को लेकर एक भ्रम था, एक कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन में लोग घर छोड़कर भाग रहे थे कि लोग टीका लगाने आ रहे हैं, और वहां पर एक चीज ये कही जा रही थी कि शायद ये हमारे नपुंसक बना देगा और हमें मार देगा और ऐसा हो जाएगा। ओमिक्रॉन पर भी सरकार बहुत सीरियस है और उस पर एफर्ट्स भी हो रहे हैं। आपका क्या मानना है कि हम इस पूरे भ्रम को कैसे दूर करें और लोगों को कैसे मोटिवेट करें? दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये एक वैश्विक समस्या है और शुरू ये हमसे होती है। अब इतनी जो कहर ढाने वाली जो स्थिति है, इसको हम यदि मैं यूँ कहूँ तो भी सही होगा कि हमारी इजाज़त के बिना हमारे में घुस नहीं सकता है। मगर हम इतने नासमझ व्यक्ति हैं कि हम उसको इजाज़त दे बैठते हैं। ओमिक्रॉन जो आया है ये 5 गुना ज़्यादा विरुलेंट है, इसकी विरुलेंसी जो है 5 गुना ज़्यादा है फैलने की शक्ति। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमें बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी, और बहुत खुद के साथ साथ सब लोग जागरूक हो जाए, खुली चर्चाएं हों। जैसे आप अभी ये बात हम कह रहे हैं, हज़ारों लाखों तक जाएगी। बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं आजकल, और 15 से 18 के वाले बच्चों को में भी जो है वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू कर दिया है, और 60 से प्लस 65 प्लस लोगों को जिनको पहले से कुछ बीमारियां हैं उनके लिए बूस्टर डोज का भी आगाज हो गया है। जी। ऐसे में क्या आपने पहले दोनों टीकाकरण अपना करा लिया है? जी, आपने भी करा लिया मैडम? आपने भी करा लिया। हमारे साथ इस वक्त जानकी देवी बजाज बालिका महाविद्यालय की फॉर्मर प्रिंसिपल स्नेहलता साहनी साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं, जो आप डॉक्टर आरसी साहनी साहब की धर्मपत्नी हैं। एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, वो ये कि जो एक भ्रम है, हम आमतौर पे ये कह देते हैं कि भैया मुकद्दर में और किस्मत में होगा तो मर जाएंगे, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मरेंगे, क्या टीका वीका लगाना भाई, इससे कहीं ऐसा ना हो और उल्टा सीधा कुछ काम हो जाए। आप इसको किस तरह देखती हैं? यानी हमारा डेस्टिनी, जिसको हम भाग्य कहते हैं, किस्मत कहते हैं, मुकद्दर कहते हैं, और दूसरे वैक्सीनेशन और मुकद्दर का कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाएंगी? देखिए, ये जो वैक्सीनेशन और डेस्टिनी, इसका जो है ना, हमको एक बैलेंस रखना पड़ेगा। वैसे ठीक है, डेस्टिनी है, डेस्टिनी को हम मानते हैं कि ऊपर वाला जो है वो जो करना है उसको करेगा, पर हम इस तरह से करके अपने काम नहीं छोड़ते थे, हम कुछ करना नहीं छोड़ते थे, हम सब कुछ करते हैं। फिर अगर हम कुछ भी ना करें, हमें डेस्टिनी है भी, मतलब एज की वजह से काफ़ी इम्यूनिटी कम होती है, तो मतलब बैठ जाए, कुछ भी ना करें, पर हम बच गए हैं और हम अच्छे हैं, तो लगाने से तो इसलिए एफर्ट्स तो हमें पूरे करने पड़ेंगे। मैडम बता रही हैं, ये खुद जो है वो सरकारी एक बड़े कॉलेज की राजस्थान में प्रिंसिपल रही हैं, जानकी देवी बजाज कन्या कॉलेज महाविद्यालय की आप प्रिंसिपल रही हैं,
आपके एक लंबे तजर्बात हैं, उन तजर्बात की बुनियाद पर आप बात कर रही हैं। डॉक्टर साहब विदेशों में अपनी सेवाएं मेडिकल साइंस में दे चुके हैं, मेडिकल प्रैक्टिस में दे चुके हैं, तो हमें समझना होगा और आपको भी समझना होगा। डॉक्टर साहब, हम एक और आपसे थोड़ा सा इस पर टिप्पणी ले लेते हैं, वो ये कि जब हम बात बूस्टर की बात कर रहे हैं, यानी बूस्टर डोजेस की बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अभी तो हमारा पहले ही टीकाकरण अधूरा है, अब बूस्टर का काम शुरू हो गया है, तो हमें पहले उन दोनों डोजेस को लेकर बूस्टर लगवानी होगी या हम उन टीके न लगवाए बिना भी बूस्टर डोज ले सकते हैं? इसमें आपका क्या स्टडी है? बूस्टर डोज लगेगी ही तब जब पहले 2 लग चुके हैं, उसी को बूस्टर डोज कहेंगे। अदरवाइज उसको तो हम प्राइमरी डोज कहेंगे, जो फर्स्ट और सेकंड जब 2 लगती हैं। अब तीसरी एक बूस्टर डोज बन के आई है जो उसके ऊपर भी हमें कवर देगी। जैसे जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो रोग प्रतिरोध क्षमता हमारे में बढ़ जाती है, एंटीबॉडीज ज़्यादा पैदा हो जाती है जो उससे लड़ सकती हैं, उसको धकेल के बाहर फेंक सकती हैं। तो इसी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज है, वो फिर 80 तक ले आएगी, हमें 90 तक ले आएगी, और वो भी टिकाऊ नहीं होगी, वो भी उसका भी धीरे धीरे बूस्टर जो उसका एंटीबॉडीज है वो कम होना शुरू हो जाएगी। मगर बहरहाल बूस्टर डोज ऐसे खतरनाक मौके में जब ये बीमारी कम्युनिटी में फैल जाएगी तो उस वक्त बूस्टर डोज निश्चित तौर पे काम आएगी कि हमें चांसेस कम होंगे, नहीं होगा ये नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को मौत नहीं आएगी ये तो नहीं कह सकते। लेकिन ये बात सही है कि दवा लेने से, वैक्सीनेशन से और बूस्टर डोज से जो है वो काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। जाहिर है कि दवा करना भी शरीयत के एतबार से तो सुन्नत ही है, और उस पर यकीन जमा लेना ये शिर्क होता है, यानी मारने और जलाने वाली रब्त की जात होती है। ये डॉक्टर साहब का और मैडम का भी कहना है। बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि डेस्टिनी पे बिल्कुल विश्वास करते हुए, डेस्टिनी है, फिर भी क्या पता हमारी डेस्टिनी क्या लिखी हुई है, इसलिए हम अपनी कोशिशें बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। घर की गृहिणी घर को साफ कर रही है, वैक्यूम क्लीनर से हाँ, झाड़ू लगा रही है जी, और खिड़कियां खुली हैं तो जब मैल तो आती रहेगी, खिड़कियां बंद करना हमारा काम है। तो यहाँ आप बीमारी की खिड़की बंद करने का काम जरूर राइट, और अंदर से सफाई भी रखें, अपने आप को नीट एंड क्लीन तो हमेशा रखें, बीमारी आए या ना आए, बीमारी संक्रमण हो या ना हो, लेकिन हर हाल में रखना है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, वैक्सीनेशन है वो अभी इनिशियल स्टेजेस में है, उस पर कुछ गारंटीज नहीं है कि ये काम करेगी कि नहीं करेगी, ट्रायल बेसिस पर है। डॉक्टर्स ने और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने भी इस बात को कहा, बहुत सारे और इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी लोगों ने भी ये बात कही। ऐसे में आपको क्या लगता है, उसको हमने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको एसोसिएट कर दिया, जोड़ दिया था, आपको ये कितना सही लगता है कि जो टीकाकरण का सर्टिफिकेट नहीं रखता वो उसकी सैलरीज काट दी जाएंगी, उसको पेंशन्स नहीं मिलेंगी, इसको जो इस तरह से लिया जा रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत सही नहीं है। यद्यपि मैं इस हक में हूँ कि टीकाकरण होना चाहिए, पर होना तब चाहिए जब वो व्यक्ति खुद मान जाए, उसका दिल माने कि मुझे ये लगाना चाहिए और लगाने से मेरे बचत होगी, मेरी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोध क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ये सब उसके ऊपर वाले के हाथ में है, जिनको लगा है उनको भी हुआ है और बीमारी भी हुई है और मौतें भी हुई है। मगर सवाल सिर्फ यही है कि इस चीज़ में हमें जितनी जागरूकता फैला सकते हैं वो फैलानी चाहिए, मगर एक साथ ये बात भी सही है कि ये वाकई जो मानक तैयार किए गए थे, क्राइटेरिया, उसके अनुसार अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके 2 साल तक टेस्ट आना चाहिए और उससे हमें मालूम पड़ना चाहिए कि इनका कोई नुकसान नहीं है। 2 साल बाद तक भी हमें हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जो उस वक्त जाके हमें पता लगे, और अब हम टीका लगा बैठे, तो वो बात है। और फिर भी कुल मिला के चीज़ों को देखते हुए हमें इसकी और वैज्ञानिकों पर विश्वास करते हुए थोड़ा आगे बढ़ना ही चाहिए। मैम, आप इस बारे में क्या मानती हैं कि हम मास्क लगा लें तो बच जाएंगे, और अगर हम बूस्टर डोज लगवा लें तो बच जाएंगे, या कुछ और भी हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे आम जिंदगी में? क्योंकि आप एक गृहिणी भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं, साइकी को समझती हैं। से तो सारे सुरक्षा के सारे उपाय हमें लेने ही हैं, और बाकी जो आप वो कह रहे थे कि जबरदस्ती नहीं लगाया जाए, वो ठीक है, जो मानता है वो लगा ले, नहीं मानता नहीं। पर सुरक्षा के उपाय तो बिल्कुल दिख रहे हैं ना सामने कि इतनी जल्दी ये फैलता है, इतनी जल्दी फैलता है, एक से कितनों को हो जाता है इकट्ठा। और डॉक्टर साहब भी थोड़े दिन पहले भी कह रहे थे
कि एक जना जो है अगर वो बचा सकता है, अगर वो अपने आप को क्वारंटीन कर ले, आरटीपीसीआर टेस्ट हो जाए, उसके हिसाब से ट्रैवलिंग बंद हो जाए या कुछ हो जाए, वो एक अलग बात। आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में बात आई, वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज, द डेस्टिनी, वैक्सीनेशन, सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ। लगता है कि आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। लेकिन हाँ, अपनी सुरक्षा, पूरे देश की सुरक्षा, जाने से पहले एक बात और, अपने घर वालों की, अपने सराउंडिंग की, अपने महलों की सफाई हर एतबार से बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you very आप much. लोगों का बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी मैम। मच। So nice.